नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय के श्लोक 17 से लेकर के आगे के कुछ श्लोकों की व्याख्या करेंगे। श्लोक 17 है, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। ये पदच्छेद करके हमने पढ़ा। पूर्व के श्लोक में हमने सत्य और असत्य के विषय में जाना था कि जो सत्य है, जो विनाश रहित है, उसका विनाश हो ही नहीं सकता, और जो असत है, जो विनाशशील है, उसको हम विनाश होने से रोक भी नहीं सकते। तो जो विनाश रहित है, ना तो उसके लिए दुख करना, क्योंकि वो हमारे बस में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, और जो असत है, जिसका विनाश निश्चित है, उसको भी हम रोक नहीं सकते, इसलिए उसके लिए भी दुख करना ठीक नहीं है। न सतो विद्यते भावो, न तो सत के लिए और न असत के लिए दुख करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व के श्लोक में हमें बतलाया था। इस श्लोक में सत और असत वस्तु के स्वरूप का निरूपण भगवान श्री कृष्ण करते हैं। वो क्या कहते हैं? अविनाशी तु तद विद्धि। अविनाशी अर्थात विनाश रहित, तू का मतलब तो, तद विद्धि उसको जानो, विनाश रहित तो तुम अर्जुन उसको जानो, येन सर्वम इदम ततम। सर्वम इदम ततम अर्थात इदम यानी यह, सर्वम यानी संपूर्ण जगत, ततम यानी व्याप्त है, नाश रहित, अर्थात नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत, दृश्यमान जगत जिससे व्याप्त है, वह नाश रहित है। और ये जो विनाश रहित है, अव्यस्य, जो विनाश रहित है, जो अविनाशी है, उस अविनाशी का, अव्यस्य अर्थात जो अविनाशी है, उस अविनाशी का विनाशम, विनाश करना, न कोई भी, न कश्चित कर्तुम अर्हति, उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी व्यक्ति समर्थ नहीं है। तो विनाश रहित क्या है? जिससे यह संपूर्ण जगत विद्यमान है। और जो अविनाशी है, जो नाश रहित है, जिसकी कभी सत्ता खत्म नहीं हो सकती, ऐसे अविनाशी तत्व का नाश कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए हे अर्जुन, जो तुम ये सोच रहे हो अपने मन में कि मेरे सामने मेरे भीष्म पितामह खड़े हैं, मेरे सामने मेरे गुरु आचार्य द्रोण खड़े हैं, मेरे सामने मेरे आध्यात्मिक गुरु कृपाचार्य खड़े हैं, या मेरे भाई या सगे संबंधी खड़े हैं, इनमें जो अविनाशी तत्व है, आत्मस्वरूप, जो इनमें अविनाशी तत्व है, उसको तुम मारने में सक्षम नहीं हो, और उसको कोई भी मारने में सक्षम नहीं है। इसलिए जो अविनाशी तत्व है, जिसका मरण होना ही नहीं है, तुम उसका दुख करके अपने कर्तव्य से परांगमुख क्यों हो रहे हो? इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। जैसे आत्मबोध उपनिषद में भी आत्मबोध के विषय में बताया कि जैसे घड़ा यदि है और घड़े को देखने में अंधकार यदि है, तो घड़े को नहीं देख पाएंगे, और यदि प्रकाश है तो उस घड़े को हम देख पाते हैं। तो सूर्य क्या करता है? उस घड़े को दिखलाने का एक माध्यम मात्र है, लेकिन घड़े का यदि नाश हो गया, घड़े का यदि नाश हो जाता है
तो वह सूर्य तो नष्ट नहीं हुआ, वह जो प्रकाशक है वह प्रकाशक तो नष्ट नहीं हुआ। घड़ा यदि नष्ट हुआ तो उसको जो दिखलाने वाला प्रकाश है वह तो नष्ट नहीं होता। तो घड़े के रूप में देह को समझें, देह यदि समाप्त हो गई तो भी आत्मा जो प्रकाश स्वरूप जो आत्मा है, उस आत्मा का कभी नाश कभी विनाश नहीं होता, वह आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसी प्रकार से देह के लिए दुख नहीं करके जो एक चिराभूत और अजर अमर जो आत्मा है, जो इस शरीर को एक आकृति प्रदान करती है, जिसके माध्यम से यह शरीर संचालित होता है, उसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, इस दुख को छोड़ करके अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ो, ऐसा एक संदेश भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को देते हैं। अग्रिम श्लोक है, अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से देते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। कहते हैं अनाशिनः प्रमेयस्य नित्यस्य शरीरिण इमे देहा अंतवंतः उक्ता तस्मात् भारत युद्धस्व। कि अनाशिन है, ये जो नाश रहित अप्रमेयस्य और अप्रमेय नित्यस्य नित्य स्वरूप शरीरिण जो हमारी जीवात्मा है, उस जीवात्मा के इमे यह देहा सब शरीर अंतवंत है अर्थात नाशवान उक्ता कहे गए हैं। तस्मात इसलिए हे भारत, हे अर्जुन, युद्धस्व तुम युद्ध करो। जो अविनाशी आत्मा है, अविनाशी आत्मा की कुछ विशेषण यहाँ पर दिए हैं, जैसे अप्रमेयस्य, नित्यस्य, वो कैसी है? नित्य है। अप्रमेय है, नित्य यानी जिसका कभी अंत न हो, जिसकी कभी समाप्ति ना हो, जो एकदम स्थिर रहे और चिरस्थायी रहे। तो ये जीवात्मा के इमे यह देहा सब शरीर है। आत्मा के सब शरीर होते हैं और शरीर कैसे हैं? अंतवंतः, शरीर है नाशवान। अंतवंतः अर्थात नाशवान। शरीर के ये जो इमे देहा हैं, देहा यानी शरीर के देहा जो है वह सभी अंतवंतः नाशवान है। इसका नाश होना अवश्यम भावी है, निश्चित है। तो हमारी जो अविनाशी जो आत्मा है, अप्रमेय है, नित्य है, उस नित्य आत्मा के ये जो शरीर है ये उसके नाशवान उसके भाग हैं और इनका अंत होना भी निश्चित है। इसलिए तस्मात् युद्धस्व भारत, हे अर्जुन, भारत अर्जुन के लिए कहा है कि हे अर्जुन, इस अनित्य शरीर को समझ करके और आत्मा को नित्य समझ करके तुम अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो, तुम युद्ध करो। युद्धस्व, युद्ध करो। यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन है, तुम भारत युद्धस्व, तुम युद्ध करो। शरीरिण है, ये सप्तमी एक वचन, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन में ये रूप बनता है, शरीरिण है। तो ये पंचमी एक वचन का रूप नहीं होकर के षष्ठी एक वचन का रूप यहाँ पर है। देहा ये बहुवचन है। तो व्याकरणिक दृष्टि से भी इनको और गंभीरता से आपको समझना चाहिए। आज के वीडियो में हमने इन दो श्लोकों की व्याख्या की। आप और गंभीरता से पुस्तक के माध्यम से इन श्लोकों को समझें और यदि कुछ कठिनाई महसूस होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।